नमस्कार बच्चों, आप सभी का वेलकम है। और अब तक अपन ने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट के 3 वीडियोस और उसमें बताया है हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा बताई है और कुछ एक फॉर्मूले बताए हैं और बिना फॉर्मूले के भी जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये भी हमने सीखा है। और अब अपना जो टॉपिक है वो है स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री गणनाएं, दो चीज़। तो देखो होता क्या है, मतलब स्टाइक्योमेट्री से मतलब क्या है भाई। देखो इसे स्टाइक्योमेट्री, इसका मतलब क्या है। देखो ये जो है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक चीज होती है स्टाइक्यो 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 देखो, एक होता है स्टाइक्यो और दूसरी चीज होती है मेट्रोन। दूसरी चीज क्या है, मेट्रोन। तो यहाँ स्टाइक्यो से मतलब होता है तत्व, यानी एलिमेंट। स्टाइक्यो से मतलब क्या है, एलिमेंट। और मेट्रॉन से मतलब क्या होता है, उसका मापन, उसके बारे में जानकारी, है ना, मेजर करना, उसको तत्वों को मेजर करना, तत्वों का मापन, ये है। और इसके लिए देखो कहीं ना कहीं अपने को संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से अपन समझे, ये CH4 है। CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं या मीथेन का दहन अपन करते हैं तो इससे CO2 और H2O बनता है साहब। ठीक है, यहाँ बैलेंस करोगे इसको समीकरण को, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ये चीज़ है आपकी, जैसे मान लो यहाँ इनके जो गुणांक हैं, यहाँ अपन देखें, इसका 1 है, इसके कितने हैं बच्चों, 2। इसका कितना, 1। इसके कितने, 2। यानी कहने का मतलब ये तो कौन सी साइड है, अभिकारक साइड है, और ये कौन सी साइड है, उत्पाद साइड है। तो यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन तो क्या है, अभिकारक, और ये दोनों क्या है, उत्पाद हैं आपके। ठीक है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके CO2 का 1 मोल और H2O के क्या बनाता है, 2 मोल। तो यहाँ जो ये संख्या है इसे अपन बोलते हैं स्टाइक्यो स्टाइक्योमेट्री गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री गुणांक बोलते हैं। और इसी चीज के लिए अपन बात कर सकते हैं मोल से। कहने का मतलब जो स्टाइक्योमेट्री जो गुणांक होते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में, वो मोल से संबंधित किए जाते हैं, मुख्यतः मोल से। वैसे आयतन से भी करते हैं पर मुख्यतः मोल ध्यान रखते हैं तो सभी चीजें सेट हो जाती है। तो यहाँ जो गुणांक है वो क्या है, मोल। जैसे यहाँ 1 मोल कह सकते हो, यहाँ कितना है, 2 मोल कह सकते हैं, यहाँ कितना, 1 मोल, यहाँ कितने, 2 मोल। तो ये सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। और यहाँ जो आप कह रहे हो ना, तत्वों का मापन करना, यानी इनके मोलों को एक दूसरे से संबंधित करना, अणुओं की संख्या को एक दूसरे से संबंधित करना, आयतन को एक दूसरे से संबंधित करना। ठीक है, और क्या लिखी जा सकती है, जैसे यहाँ एक मोल, मोल के हिसाब से संबंधित कर दिया। तो दूसरी चीज बच्चों, अणुओं की संख्या या फिर आयतन लिख देता हूं मैं, आयतन से संबंधित किया जा सकता है। जैसे 1 आयतन 2 आयतन, 1 आयतन 2 आयतन। दूसरे तरीके से लीटर में भी करा जा सकता है, क्योंकि 1 मोल में कितना, 1 मोल गैस STP पर कितना आयतन रखती है, 22.4 लीटर। ऐसे 2 मोल कितने रखती है, 44.8 लीटर। ऐसे ही 1 मोल का कितना, वही 22.4 लीटर। 2 मोल का कितना, 44.8 लीटर। ठीक है, ऐसे ही जो है कणों की संख्या को भी से भी संबंधित किया जा सकता है, यानी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या कितनी, जैसे यहाँ आपका 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है, अवोगाद्रो से संबंधित बात है, अवोगाद्रो संख्या है वो। तो यहाँ Na है, यहाँ कितना हो जाएगी 2Na, क्योंकि यहाँ कितने मोल हैं, 2 मोल है। यहाँ 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 Na। ठीक है, यहाँ कितने, 2 Na। ऐसे तो एक तो मोल को और आयतन, अणुओं की संख्या, तो स्टाइक्योमेट्री में इन्हें शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को स्टाइक्योमेट्री में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बात सोचो, जैसे मान लो स्टाइक्योमेट्री 1 है यहाँ, तो आप कह दो 1 ग्राम,
यहाँ क्या है 2 है तो 2 ग्राम, यहाँ 1 ग्राम या 2 ग्राम, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि अपन जानते हैं कि CH4 के 1 मोल में अगर आप द्रव्यमान से बात करो तो 1 मोल CH4 का द्रव्यमान कितना होता है भाई 16 ग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ एक ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन का O2 का कितना होता है 32 ग्राम होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा क्या 64 ग्राम। ऐसे CO2 के 1 मोल का कितना होता है 44 ग्राम होता है 44 ग्राम। और जल के 1 मोल का कितना होता है 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ऐसे संबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ जो स्टाइक्योमेट्री है वास्तव में किसी भी जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसके अंदर जो गुणांक हैं आपकी वो मोल से संबंधित किए जाते हैं मुख्यतः, और किससे संबंधित नहीं किए जा सकते ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो किससे संबंधित नहीं किए जा सकते, तो आप याद रखो द्रव्यमान से संबंधित नहीं किए जा सकते, द्रव्यमान से संबंधित नहीं किए जा सकते। कौन स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक सिर्फ 1 2 1 2 ये चीज है स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। तो इन्हें द्रव्यमान के हिसाब से नहीं दे सकते या द्रव्यमान से संबंधित नहीं कर सकते। किससे संबंधित करते हैं मोल से, और जब मोल है वहां सब चीजें सामने हैं भाई, ठीक है। एक बात तो ये चीज क्लियर। और देखो ठीक है, ये चीज समझ में आई कि अपने पास अब CH4 है, तो CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है और बना क्या रही है CO2 और H2। क्या बना रही है CO2 और H2। बैलेंस करो, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका अगर ये 2 करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या मोल कह दो, मोलों का जो नंबर है वो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2। ये चीज अपन ने इसमें पढ़ी है, ठीक है। अब इससे संबंधित अपन कुछ कैलकुलेशंस की बात करते हैं, गणनाओं की बात करते हैं कि भाई स्टोइकियोमेट्री का रोल क्या है, यानी मोल के अंदर रोल क्या है स्टोइकियोमेट्री का, उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे देखो क्लियरली है कि यहाँ अपन बात करें एक सिंपल जो आपका ये जो मोल दे रखा है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। इनसे मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल CH4 कितना मोल CO2 बना रही है 1 मोल CO2, ठीक है। ऐसे ही 1 मोल CH4 कितना मोल H2 बना रही है, ठीक है। तो इनके ये भी आप फिजिकल स्टेट साथ के लिख सकते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस फॉर्म में है वेपर, ठीक है। दूसरी चीज 2 मोल O2 कितना मोल CO2 बनाएगी 1, 2 मोल O2 कितना मोल H2 बनाएगी 2 मोल, ठीक है ऐसे। और इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिएक्शन थी या इक्वेशन है, इसके बेसिस पे जैसे मैंने क्वेश्चन डाला है, मैंने कहा कि भाई 100 मोल H2 है ना, जल 100 मोल जल बनाने के लिए CH4 के कितने मोल चाहिए, CH4 के कितने मोल चाहिए या कितने मोल काम आएंगे, ठीक है, ये चीज है। तो देखो सब सिंपल 100 मोल H2 चाहते हो क्या, हाँ सर 100 मोल चाहते हो। संबंध किस में है, एक तो है CH4 के अंदर और दूसरा कौन है H2, इन दोनों में है। और एक जो बेसिक बात है जो स्टोइकियोमेट्री की बात है वो क्या है कि 2 मोल को बनाने के लिए, किसके 2 मोल, जल के 2 मोल को बनाने के लिए CH4 के कितने चाहिए 1 मोल, यानी 1 मोल CH4 कितने मोल H2 बनाएगा 2। तो फिर 100 मोल को बनाने के लिए, यानी कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मुझे बताओ अगर यहाँ 1 मोल बनाना है
तो CH4 का कितना चाहिएगा? केवल आधा मोल ही चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें इसको संबंधित किया जा सकता है, यहाँ रिएक्शन और आप लिख सकते हैं प्लस O2 और यहाँ से CO2 प्लस 2H2। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप ये जो है रिएक्शन जरूर लिखो, और रिएक्शन भी कैसे चाहिए? संतुलित समीकरण, संतुलित आपकी अभिक्रिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किस किस में कनेक्शन है? CH4 और H2 में। हाँ भैया, तेरा कितना? 1 मोल। इसके कितने बना देता है रे? 2 मोल बना देता है इसके। सही है क्या बात? और क्या, अगर इसके 2 हैं तो उसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर इसके 10 हैं तो उसके कितने हो जाएंगे? 20 मोल बनेंगे। सही है। अगर इसके 20 हैं तो उसके 40 बनेंगे। इसके 30 हैं तो इसके 60 बनेंगे। इसके 40 हैं तो इसके 80 बनेंगे। इसके 50 है तो इसके कितने बन जाएंगे? 100। यानी इसके 100 मोल को बनाने के लिए, जल के 100 मोल को बनाने के लिए आपके CH4 की कितने चाहिएंगे? 50 मोल। बहुत सीधा सिंपल तरीका तो यही है भाई। लेकिन कई बार क्या है, कुछ डाटा ऐसे होते हैं, उस वजह से उन चीज़ों को अपन करने में असमर्थ रहते हैं। तो उसके लिए क्या करो, एक पैटर्न रहता है, एक तरीका रहता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले इन चीज़ों को एक सिंपल तरीके से तुम देखते जाओ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और वही चीज़ें हैं सब। रिएक्शन माइंड में होनी चाहिए आपका। ये मीथेन के दहन की बात कर रहा हूँ मैं, और उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब मैंने उसी रिएक्शन में कहा कि जो उपरोक्त जो रिएक्शन है, उपरोक्त रिएक्शन में अब की बार बात कर लेते हैं अपन। उपरोक्त रिएक्शन में 200 मोल 200 मोल CH4 से CO2 के कितने मोल बनेंगे? कितने मोल बनेंगे, ये चीज, ठीक। देखो रिएक्शन लाओ पहले, सबसे पहले क्या कर रही है अपनी? CH4 प्लस O2, और यहाँ क्या क्या बनते हैं? CO2 और H2। बैलेंस करो, कितने हैं ये? 2। और यहाँ भी कितना? ये आपका 2 मोल। क्या चाहिए ये बोलो? रिएक्शन में क्या दे रखा है? हाँ, सबसे पहले अपने को देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करना है? ये तो रिएक्शन तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टोइकियोमेट्री चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जब तक नहीं होगा तब तक जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री तो 1, 2, 1 और 2 मोल है, ऐसे है। पूछ क्या रहा है भैया? तो सर ये पूछ रहा है कि 200 मोल CH4, ठीक है। यानी यहाँ है 200 मोल CH4, इससे CO2 की कितने बनेंगे? दोनों में कनेक्शन देखो ना, CH4 और CO2 में। क्या CH4 का 1 मोल CO2 का 1 मोल बनाता है क्या? क्या CH4 का 1 मोल CO2 का कितना बनाता है? 1 मोल। तो सिंपल है, 200 मोल CH4 अगर रिएक्ट होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो CO2 का कितना बना लेंगे? वही 200 मोल। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। लेकिन कई बार अभी मैं एक और जो है रिएक्शन से अपन बात करेंगे जिसमें अमोनिया का बनना होता है, NH3 का बनना होता है, उसमें और अपन पैटर्न अपनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक और चीज, ये तो मोल का मोल के साथ हुआ, लेकिन मोल का मैं जो है आयतन के साथ भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ, और द्रव्यमान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अणुओं की संख्या के साथ भी तो कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे। तो देखो वो सवाल भी देखो, वो सवाल भी देख लेते हैं एक, और फिर आपको NH3 वाला केस भी मैं बताता हूँ। रिएक्शन वही चलेगी, मैंने कहा उपरोक्त रिएक्शन है, वही रिएक्शन जो बात कर रहे हैं अपन। उपरोक्त रिएक्शन में, उपरोक्त रिएक्शन में यहाँ से CO2 बन रही है, तो अपन कह देते हैं कि 88 ग्राम CO2 बनाने के लिए CH4
कि कितने मोल, देखो मोल और जो ग्राम में मात्रा है ना, उन दोनों को भी तो संबंधित किया जा सकता है। तो कितने मोल CH4 के कितने मोल काम आएंगे। सबसे पहला काम क्या, रिएक्शन ला, जिस रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो ये भैया CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, CH4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, कितना आसान है। अगर अपन देखो कोई भी चीज है उसको बेसिक से, चलो हार्ड पढ़ना है ठीक है, बहुत बढ़िया डेप्थ पे जाओ, लेकिन जब तक अपन बेसिक चीजों को क्लियर नहीं करते हैं, उसके जो है उसका जो लो लेवल है उसको सेट नहीं करते, तब तक मजा नहीं आता। इसलिए CH4O2 और इससे क्या बन गया, CO2 प्लस H2। ये चीज यहाँ भी बैलेंस करो, संतुलित समीकरण चाहिए आपको, ये चीज है। ये तो मोल का कनेक्शन बनाती है कि भैया तेरा 1 मोल, तेरा 2 मोल, और ये तेरा 1 मोल और तेरा कितने 2 मोल। ऐसे रिएक्शन में कनेक्शन किन किन में है, बात किसकी हो रही है, CO2 इन दोनों की हो रही है। CH4 से CO2 का बनना पूछ रहा है, CH4 के कितने मोल। और अच्छा मोल और द्रव्यमान में है ना, हाँ तो द्रव्यमान को ले आओ यहाँ पे। देखो ये मोल की कहानी, द्रव्यमान किस में चाहिए, ग्राम में आएगा। अपन सब जानते हैं कि 1 मोल CH4 का जो द्रव्यमान होता है या जो मोलर द्रव्यमान होता है वो भैया कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम। और ऐसे ही CO2 के लिए सभी का लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बात अपन किसकी कर रहे हैं, CO2 CH4 की, तो दो की ही बात करो यहाँ ना क्वेश्चन में। एक यहाँ भी इसका 1 मोल है, तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान या जो मोलर द्रव्यमान होता है जिसे GMM कहा था हमने ना, अपना पहला या दूसरे नंबर का जो वीडियो है उसमें देखना ये चीज मिलेगी। तो 1 मोल का कितना ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम। ठीक है, सही, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा जी, कह क्या रहा था, 88 ग्राम CO2 बनाना है। ओके, तो एक काम करो तुम, इन दोनों को कनेक्ट करो, 44 ग्राम को और 1 मोल को करो। मोल चाहिए, हाँ तो इसको बताओ, अपना तरीका बताते हैं, ठीक है। वैसे लोग खैर देखो डायरेक्ट भी चीज को कर लेंगे, लेकिन तरीके से करो इस चीज को। देखो अपन ने कहा कि भैया 44 ग्राम CO2 के लिए कितना मोल CH4 चाहिए, है ना। 44 ग्राम CO2 के लिए कितना मोल चाहिए, देखो अपने आप दिख रही है चीजें सब, 1 मोल, वही चीज है। तो कितना मोल चाहिए, 1 मोल CH4 काम आएगी, रिएक्ट होगी। तो फिर आप इसी चीज को 1 ग्राम पे ले आओगे, जो कि 1 ग्राम CO2 से बनेगा कितना मोल, 1/44 मोल क्या, CH4। बोलो तरीका है कि नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल। इसमें चाहिए क्या आपको, सर ये दे रखा है 88 ग्राम CO2 बनाने के लिए CH4 के मोल कितने चाहिए। अरे यार कितना आसान दे रखा है। तो इसीलिए 1 ग्राम की जगह मैं कितना ग्राम रख दूंगा, 88 ग्राम। 88 ग्राम CO2 में जो मोल मिलेंगे CH4 के, यानी कि CH4 के जो मोल आवश्यक होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो यहां से करोगे क्या, 1/44 मल्टीप्लाई बाई 88, 88। दिख रहा है सारा मामला साफ है। ये लो कितना कर दो रहे, 2 मोल हो जाएगा, तो 2 मोल CH4 हो जाएगा, ठीक है। कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल CH4। और है भी बिल्कुल, क्योंकि यार देखो सिंपल वैसे ही देख लो ना, 44 ग्राम CO2 को बनाने के लिए कितना मोल चाहिए, 1 मोल CH4 चाहिए। अरे तो डबल बनाना है ना, 88 ग्राम, तो 88 ग्राम में 2 मोल आ ही रहा है ना। तो ऐसे कर लो, तो सीधे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सामने सीधा है तो इतना करना ही नहीं होता, वो तो सीधा अपने को एक है ना, ये जो सीधी ट्रिक है उसके माध्यम से कर लो कि भाई 44 ग्राम को बनाने के लिए 1 मोल चाहिए, तो 88 को कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। ऐसे 22 ग्राम की बात भी कर लो इसमें कि 22 ग्राम को बनाने के लिए इसका कितना चाहिए। अरे यार 44 में 1 मोल चाहिए, तो 22 ग्राम में आधा मोल चाहिए, 0.5 मोल चाहिए। ये लो आसान सी चीज है, ठीक है, कर सकते हो इसे। तो यहाँ मोल और ग्राम को संबंधित किया गया है या द्रव्यमान को संबंधित किया गया है।
ठीक है। ऐसे अगर सवाल, बेसिक सवाल अगर सॉल्व करना आता है तो इसका मतलब है कि किसी भी डेप्थ तक आप जाओ, सवाल इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक सवाल और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। वही आपका रिएक्शन वही रहेगी कि उपरोक्त जो अभिक्रिया है या रिएक्शन है, उपरोक्त जो रिएक्शन है, रिएक्शन में अब की बार अपन ये काम कर लेते हैं, वॉल्यूम को संबंधित कर लेते हैं। ठीक है, आयतन को संबंधित कर लो, ग्राम द्रव्यमान और आयतन को कर लो, बिल्कुल कर लो ना। उपरोक्त रिएक्शन में किसका बनाना है, चलो किसी का भी, जो भी है अपने सामने में कर लेता हूं H2। उपरोक्त रिएक्शन में H2 के, ठीक है, H2 के कितने ले लें अपन, 18, H2 के 18 ग्राम बनाने के लिए, सही है, उत्पाद है ना, H2 प्रोडक्ट है, H2 के 18 ग्राम बनाने के लिए मीथेन CH4 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी अब की बार, कितने आयतन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भैया देखो, जिस बच्चे को स्टोइकियोमेट्री के बारे में नॉलेज है ना, यानी सबसे पहला काम तो क्या है, उसको संतुलित समीकरण आनी चाहिए, और संतुलित समीकरण आती है तो फिर उसको क्या है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिख देगा वो, है ना। उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, और स्टोइकियोमेट्री गुणांक बोले तो मोल बोले और कुछ नहीं, वो माइंड में रखो। तो भैया देखो बहुत ईजी है, सबसे पहला काम वही, अपने तो माइंड में वो रिएक्शन छपी हुई है कि CH4O2 प्रोडक्ट क्या है इसका, CO2 और H2, और जिनमें संबंध है, जिनमें रिलेशन है, उन्हीं की बात आप करो। कौन कौन है रे, H2 और CH4, इन दोनों का रिलेशन है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक आपके ये हैं। तो किस किस में है रिलेशन, जल के अणुओं में और CH4 में, जल में और CH4 में क्या क्या रहा था। अच्छा पहले स्टोइकियोमेट्री तो सेट कर लो, मोल के हिसाब से बात कर लो। भाई तेरा 1 मोल है, इसके कितने बनाता है रे तू, 2 बनाता है, और क्या, क्लियर है बात। ग्राम से भी संबंधित कर लो और आयतन से भी संबंधित कर लो, क्योंकि अब की बार अपन जो है ग्राम और आयतन का जो है वो फंडा फिट कर रहे हैं। तो यहाँ 1 मोल से 2 मोल, ठीक है, मोल तो आना ही है। फिर मैं कर लेता हूँ ग्राम। हाँ भाई तेरा कितना सर, 16 ग्राम, और तेरा बनेगा कितना रहे, 36 ग्राम, क्योंकि 1 मोल जल के अंदर कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम। पता है H2, बताया था मैंने पहले वाली वीडियो में, है ना, ये चीजें समझा रखी, एक बार देखना अगर नहीं देखा तो। देखो 16 ग्राम में कितना, 36। एक और चीज, आयतन को भी संबंधित करो, आयतन कितना है, 1 मोल का आयतन एंड STP पर 22.4 लीटर होता है, ये द्रव्यमान को भी आपने संबंधित कर दिया। और फिर आयतन या वॉल्यूम को और STP पर ये बात आप कर रहे हैं, एट STP पर, ठीक है, गैस के लिए ये इसका 22.4, 2 मोल का कितना हो जाएगा बच्चों, 44.8 लीटर। तो देखो यहाँ पर सीधे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए इसमें, है ना, सिंपल बात समझी हुई होनी चाहिए। भैया मेन चीज ये है मोल, हाँ सर, मोल से इनको संबंधित किया, रिलेशन किस किस में करना था सर, ग्राम में जो मात्रा है द्रव्यमान है, और साथ में जो आयतन है, उन दोनों में अपने को संबंध बताना है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, ये रहा देखो कनेक्शन, किसका तो ग्राम है, हाँ इसका 36 का, कितना ग्राम है, 36 ग्राम। 36 ग्राम को बनाने के लिए CH4 का कितना आयतन चाहिए रे, ये देखिए रहा कितना, 22.4 लीटर, कितना लीटर, 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर मिथेल जो है, मेथिल, वो क्या बनाता है, 36 ग्राम H2O बनाता है। लेकिन बंदे ने क्या रखा है क्वेश्चन में कि भैया 18 ग्राम H2O को बनाना है, और 18 ग्राम H2O को बनाने के लिए इसका कितना चाहिए। अरे तो एक सिंपल बात समझो ना, 36 ग्राम में कितना मोल, 2 मोल, 18 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल, है ना।
पोच किसकी ले रहा था? 18 ग्राम की। ये जो बात क्वेश्चन देंगे वो ये है क्या, 18 ग्राम चाहिए उसको, यानी वास्तव में उसको कितना मोल H2O चाहिए? 1 मोल H2O चाहिए। सही है, 1 मोल H2O चाहिए, ठीक है। और ये है ही 22.4 लीटर से कितना बनता है? 36 ग्राम। तो 18 ग्राम को बनाने के लिए मुझे बताओ भाई, 18 ग्राम को बनाने के लिए इसका कितना आयतन काम आएगा? पहले से आधा ही तो आएगा, क्योंकि 36 का आधा कितना है? 18 है। तो आयतन कितना? 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का होता है। अब इधर आधा मोल ही तो काम आएगा 18 ग्राम जल को बनाने के लिए मीथेन का। सही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 11.2 लीटर। ये लो साहब, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो रिलेशन आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपकी जो ये माइंड में जो सेटलमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री का। किसका होना चाहिए? स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए अपन को, है ना। और बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसा भी सवाल हो जाए। ठीक है, तो सिंपल वे ले आप इसको कर सकते हो। एक तरीका वो है कि मान कर भी अपन कर सकते हैं कि साहब इतने में इतना बनता है, उससे भी कर सकते हैं, एक ही चीज है, लेकिन ये साफ क्लियर दिख रही है चीज कि ऐसे करना है सर। तो ठीक है, इसके साथ ये जो है आपके स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जो एक रिएक्शन थी, एक इक्वेशन थी, उससे संबंधित जो सवाल थे वो हमने सॉल्व किए। लेकिन एक और इक्वेशन रहती है, ठीक है, उसको भी देख लो। फॉर एग्जांपल अपने पास एक NH3 का केस भी रहता है, जिसमें NH3 बनता है ना, अमोनिया बनती है। वो कैसे? N2 प्लस H2, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती है NH3। देखो ये केस भी अच्छा है। तो सबसे पहले तो बैलेंसिंग का रखो यार ना, अपने को बैलेंस इक्वेशन चाहिए, संतुलित समीकरण चाहिए भाई, नहीं। तो संतुलित समीकरण के लिए क्या करोगे? नाइट्रोजन के 2 हैं तो इधर आप 2 गुणांक में लगा दो। फिर क्या हुआ? हाइड्रोजन कितना? 2 3 6, 6 बन रहा है। 6 को कैसे करोगे? यहाँ कितना लगाओगे गुणांक? 3, तो बैलेंस हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये आपकी बन गई संतुलित समीकरण। कैसी समीकरण बच्चों? ये संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण ये सामने। अच्छा, और इसके भी स्टोइकियोमेट्री आनी चाहिए। अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री आती है तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आपका, जो मोल को संबंधित कर रहा है, वो सारे के सारे सॉल्व हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? देखो जी, स्टोइकियोमेट्री इसके जो गुणांक हैं, कोएफिशिएंट, वो 1, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2। और मोल की बात करोगे तो भी वही, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या है? मोल ही तो है मेन चीज। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, ये सब क्लियर। अगर बच्चे को ये आता है तो वो कनेक्शन बना सकता है किसमें? द्रव्यमान में, यानी जो मात्रा है वो ग्राम में। कैसे रे? N2, 1 मोल N2 का चाहिए ना। तो नाइट्रोजन के केस में आप जानते हो, एक नाइट्रोजन एटम के लिए अपन ने पढ़ा था, जो मास उसका वो था 14U, 14U था। लेकिन जब मोल में बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 14 ग्राम हो जाता है, मोलर मास बन जाता है फिर वो, ना, मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल का कितना बन जाएगा? क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो उसका कितना? 28, यानी N2 है तो 28 ग्राम। इसका कितना? 1 मोल, 1 मोल H2 का मतलब 2 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितने? 6 होते हैं क्या? तो ये 6 ग्राम। ऐसे ही बताओ अमोनिया के केस में क्या करोगे? NH3 के केस में, हाँ जी, 1 मोल अमोनिया NH3 में टोटल कितना बैठेगा? नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 17। लेकिन 2 मोल का कितना बैठ जाएगा? 34, सीधा लिख रहा हूँ 34 ग्राम 2 मोल के लिए। क्लियर है? अच्छा, ये द्रव्यमान की बात होगी। और क्या चाहिए? अरे आयतन को भी संबंधित करो रे, आयतन। ठीक है, ये द्रव्यमान ऐसे मत समझना कि आपने कहा था सर कि द्रव्यमान को तो जो है अपन स्टोइकियोमेट्री गुणांक में जो है वो संबंधित नहीं करते। हाँ, तो मैं भी अभी भी यही कह रहा हूँ
कि द्रव्यमान को स्टोइकियोमेट्री में कहाँ शामिल किया। यहाँ क्या मैंने 1 ग्राम थोड़ी लिखा है ना, यहाँ 3 ग्राम थोड़ी लिख दिया, मैं तो पहले मोल को लिखा और मोल के बाद में द्रव्यमान को लिखा हूँ, नहीं ऐसे। तो आयतन या वॉल्यूम कितने इसका, ठीक है, मोल के हिसाब से एसटीपी पर देख लो वो तो, ठीक है, एसटीपी पर देख लो आयतन मोल के हिसाब से। 1 मोल है 22.4 लीटर, खत्म। 3 मोल है तो 1 मोल का कितना होता है 22.4, 3 का कितना हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई 3 जो भी आएगा, यानी इसका मैं सीधा लिख देता हूँ, इसका हो जाएगा 67.2 लीटर, 67.2 लीटर। यहाँ आगे बात करो कितने मोल, 2 मोल, अरे यार 1 मोल का 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, तो 2 का कितना लेगा 44.8, क्लियर। लीटर, लीटर का भी अपन ने कर दिया सेटलमेंट। हाँ, अणुओं की संख्या का मामला भी सेट कर दो। इसका ये अणुओं की संख्या वाली बात भी क्लियर करो, अणुओं की संख्या, ठीक है, या एन। देखो जी 1 मोल वही यार अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या एन है, 3 मोल तो कितना हो जाएगा 3 एन। अरे सर इतना आसान है क्या ये, हाँ भाई आसान है, 3 एन, 2 का कितना हो जाएगा रे 2 एन हो जाएगा, लो बोलो। यानी यहाँ पर आपने 4 जो राशियां हैं उनको संबंधित कर दिया है ना। अब दिक्कत कहाँ आएगी, बच्चे को कैसा भी सवाल दे दो इसमें इजी वे में वो करेगा आराम से, नहीं करेगा क्या। तो यहाँ देखो कहानी समझ लो आराम से कि 1 मोल लीजिए, है ना, इस नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट होगा और अमोनिया के कितने बनाएगा, अमोनिया के 2 मोल बनाएगा। कितने मोल अमोनिया, 2 मोल। तो ये चीज अपने को जैसे क्वेश्चन मेरी अप्लाई करनी है, ये देखो एक बार मैं और बता दो उसको। जैसे मैंने कहा भैया मैं 2 मोल की जगह 4 मोल अमोनिया बनाना चाहता हूँ, कितने मोल बनाना चाहता हूँ 4 मोल। हाँ तो यार क्या हो गया, डबल बनाना चाहता है क्या पहले से, यस। हाँ तो जो अभिकारक की साइड में है, जो अभिकारक हैं उनको भी तो डबल करना पड़ेगा पहले से, यस। तो यहाँ कितना मोल हो जाएगा, इसका 1 मोल का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 मोल की जगह क्या हो जाएगा 6 मोल हो जाएगा, तब जाके उसका कितना मोल बन जाएगा 4 मोल। और वही चीज ग्राम में है, ठीक है। यहाँ ये जो द्रव्यमान वाली बात है, ये तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन भी करता है ना। जो मास कंजर्वेशन का जो लॉ होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको भी फॉलो कर रहा है ये। कैसे, क्योंकि हमेशा अपन कहते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में क्या होता है, द्रव्यमान का संरक्षण रहता है, अर्थात द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है। ये भी इसी चैप्टर में है ये चीज भी। तो यहाँ देखो 28 ग्राम और 6 ग्राम कितना बनता है भैया, 34 ग्राम बनता है क्या। तो अभिकारक की साइड में भी कितना है 34 ग्राम है, और इधर भी कितना है 34 ग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण यहाँ लागू होता है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ भी ये बात करी जा सकती है कि जैसे 34 ग्राम प्राप्त करने के लिए अमोनिया का 34 ग्राम अगर मिलेगा तो उसके लिए क्या करोगे, नाइट्रोजन का कितना चाहिए 28 ग्राम चाहिए, और हाइड्रोजन का कितना चाहिए 6 ग्राम चाहिए। ऐसे ही आयतन को संबंधित कर लो, 44.8 लीटर अमोनिया चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं कि भैया जैसे उसने कह दिया कि जैसे वो चाहता है कि जैसे यहाँ उसने कहा कि 44.8 लीटर अमोनिया, ठीक है, ये है। तो फिर ये बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना लीटर चाहिएगा, तो 22.4 लीटर चाहिएगा, ठीक है। अगर इस चीज को आधा कर दो आप, 44.8 लीटर की जगह 22.4 लीटर कर दो, तो 22.4 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना चाहिएगा, तो फिर नाइट्रोजन का आपका इसका आधा करना पड़ेगा क्या, यस, 11.2 लीटर चाहिए। तो भैया स्टाइकियोमेट्री तो इतनी गजब की चीज है जिससे आप मूल के कैसे भी सवाल हो वो सोल्व कर सकते हैं। और रिएक्शन जरूरी है, लेकिन बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी है, उसी से सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो कुछ एक सवाल अपन इससे रिलेटेड करते हैं, इस रिएक्शन से रिलेटेड करते हैं 2-3 सवाल, ठीक है, ऐसे। और देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, सब कुछ आसान रहता है। रेगुलरली जरूरी है कोई भी काम में। देखो जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है
वहीं वो जो रिएक्शन चल रही थी अपनी बैलेंस रिएक्शन थी। उपरोक्त रिएक्शन में पहले मोल का कनेक्ट कर लेते हैं, चलो मोल से मोल कर लेते हैं, सही है। ठीक, उपरोक्त रिएक्शन में 10 मोल 10 मोल ले लेता हूँ, ठीक, 10 मोल NH3 का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन को कर लेते हैं N2, नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे, सीधा मोल कितने होंगे, ठीक। ये सवाल सबसे पहला काम वही है भाई। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, सवाल दे रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को लिखना जरूरी होता है ना। रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन देखो क्या थी रिएक्शन अपनी, N2 प्लस H2 और इससे क्या बन रही है अमोनिया NH3। कितने हैं इसके बैलेंस पता है, 3 है और इसका ये ठीक है 2 है। तो क्या है मामला मोल में है और स्टोइकियोमेट्री काम कर जाएगी केवल यहाँ पे। भाई तेरा कितना रहे 1 मोल, तेरे कितने रहे 3 मोल और इसका बनाओगी कितना रहे 2 मोल बनाएंगी। लेकिन यहाँ पर 2 ही चीज़ों को कनेक्ट करना है, एक तो किसको अमोनिया को और दूसरी चीज़ किसको नाइट्रोजन को, इन दोनों के लिए। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन ये रही, नाइट्रोजन का 1 मोल अमोनिया की कितने बनाता है 2 मोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहीं से पकड़ में आएगी, ये इसका 1 इसके कितने बनाता है 2 मोल। पूछ क्या रहा था कि सर 10 मोल अमोनिया बनाना चाहते हैं, अरे यार 2 मोल बनाने के लिए इसका 1 चाहिए, से सही है। तो 10 मोल बनाने के लिए इसके कितने चाहिए 5 चाहिए, सीधा दिख रहा है वैसे। तरीका समझो कैसे करोगे, चाहे मान लो ये तो खैर इजी है, लेकिन कई बार डाटा थोड़ा सा है ना अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उस स्थिति में कैसे करते हैं। देखो इसका तरीका ये देखो सिंपल, क्या पहले तो क्वेश्चन वाली बात लिख दो, क्या चाहते हैं नाइट्रोजन की चाहिए, यस NH3 के 1 मिनट क्वेश्चन वाली नहीं, पहले अपने को स्टोइकियोमेट्री लिख रही है, कहाँ ध्यान है आपका। देखो NH3 के 2 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना चाहिए 1 मोल। ओके, ये तो एक जनरल बात स्टोइकियोमेट्री वाली बात है। दूसरी चीज क्या कि अपन इसको यूनिट पे लाते हैं, इकाई पे लाते हैं इन चीज़ों को, कि मैंने कहा कि NH3 के 1 मोल के लिए है ना, NH3 का 1 मोल बनाने के लिए, ये तो नाइट्रोजन का हो ही है ना, 1 मोल नाइट्रोजन काम आया था, लेकिन इसका 1 मोल बनाने के लिए इस नाइट्रोजन का कितना आएगा 1/2 मोल N2 चाहिए। क्लियर, ये यार 1/2 का मतलब क्या है 0.5 है, आधा मोल है। ऐसे ही देखो ठीक है, चौकी लगा सकते हो ऐसे। ओके, अब चाहिए किसमें जो क्वेश्चन में है ना वो चीज अब लिखनी है। भैया तेरे को कितने में क्या चाहिए, ये कोई गम, मेरे को तो 10 में चाहिए। NH3 के 10 मोल में मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना चाहिए, तो यहाँ से 1/2 है ना, से तो कितना बनता है 1 मोल बनता है, तो 10 मोल को बनाने के लिए 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10। ये एक अपना है ना एक प्रॉपर मेथड है, इससे कर सकते हैं कैसा भी सवाल हो। 2 पंजे 10 यानी कितने मोल 5 मोल नाइट्रोजन चाहिए, ये कितना मोल बनाने के लिए 10 मोल बनाने के लिए। बोलो है कि नहीं है, आसान है कि चीज, ठीक है भाई। देखो तो ऐसे सवाल जो हैं वो आपको समझ कर करने होते हैं। जिस बच्चे को, मैं तो वही कहता हूँ फिर वापस कि भैया ऐसे सवालों में तो जिसको स्टोइकियोमेट्री का ज्ञान होता है, बैलेंस इक्वेशन का ज्ञान होता है, वो इजी वे में करता है। कोई हार्ड नहीं है चीज़ें, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल तक चले जाओ। और देखो एक और देख लो,
उपरोक्त इसमें अब की बार क्या करते हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं उपरोक्त रिएक्शन में। ना अमोनिया तो है ही, ठीक है, अपन इसको करते हैं हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। उपरोक्त रिएक्शन में अमोनिया का था, ठीक है, 34 ग्राम है ना, ओके, इसको उतार देते हैं 20 ग्राम पे, अब आएगा मज़ा, ठीक है, अब आ जाएगा मज़ा। 20 ग्राम उपरोक्त रिएक्शन में 20 ग्राम NH3 बनाने के लिए, निर्माण के लिए, बनाने के लिए ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के कितने मोल से ले लेते हैं, चलो ना मोल से रिलेट कर देते, करेक्ट, कितने मोल, ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न बन गया है, बहुत अच्छा सवाल बन गया है यहाँ पे। देखो भाई, पहले तो ग्राम को पहले, अच्छा, स्टैइक्योमेट्री के लिए आपको पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ती है। क्या करते हैं आप, देखो अमोनिया बनाना है ना, तो क्या क्या करोगे, N2H2 और NH3 बैलेंस करो, कितने, दो, हाइड्रोजन कितना, 3, और मोल कितना, स्टोइकियोमेट्री 1, तुम कितने रे, 3, तुम कितने रे, 2 रे, सही, 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल, ये तो मोल वाली कहानी है। और चाहिए भी मोल वैसे हाइड्रोजन का, कनेक्शन किन दोनों का है, इन दोनों भाइयों का है, हाइड्रोजन का और अमोनिया का। अब 20 ग्राम वाला लफड़ा, अच्छा ग्राम को भी कर लो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हारे को, ग्राम को भी पट को लाके यहाँ पे, नहीं, एक, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम, 2 ग्राम, 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ग्राम, यहाँ से देखो 1 मोल अमोनिया में 17, 2 मोल में कितना रे बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, सही है, 6 ग्राम और 34 ग्राम, ये भी कनेक्शन बनाने वाली चीज़ हो गई अपनी, सही है। और कह भी सकते हैं वैसे, क्योंकि मोल और ग्राम का है, तो मोल तो किसके हैं आपके, हाइड्रोजन के केस में, और ग्राम किसके केस में, अमोनिया के केस में, तो ये चीज़ काम करेगी अपने, ठीक है। एक कलर्ड पेन भी अपने को लेना पड़ेगा, जिससे कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग बताया जा सके। 3 मोल और 34 ग्राम का है मामला, एक बार अपन ग्राम को ग्राम से कर लो या तो, ठीक है। वैसे तो चीज़ें देखो, 34 ग्राम बनाने के लिए 3 मोल चाहिए, कितने, लेकिन हमेशा देखो सेम का सेम के साथ ही होगा, ग्राम का ग्राम के साथ ही जो आंसर है वो बैठेगा, लेकिन फिर ग्राम को ग्राम के साथ करके फिर मोल निकाल सकते हैं, इसलिए काम कर लो। हालांकि ये करना तो है, 34 का 3 मोल है तो 17 का कितना हो जाएगा, 1.5 मोल हो जाएगा क्या। आंसर तो पता है कि जैसे अगर ऑप्शन होता तो टिक कर देता मैं भी, ठीक है, क्योंकि भाई 34 ग्राम बनाने के लिए कितने मोल चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए, तो फिर 20 ग्राम के लिए कितने, क्योंकि 17 के लिए हमें पता है बच्चों, 17 के लिए कितना चाहिए, 1.5 मोल चाहिए, अरे तो 20 के लिए कितना चाहिए, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, अब ऑप्शन में मिल जाए तो कर दे टिक, नहीं तो भैया फिर अगर आस पास पास ऑप्शन है, आंसर आपके आसपास अप्रोक्स, तो फिर नहीं कर पाएंगे ऑप्शन में, इसके लिए तो फिर अपने को पहले ग्राम से भिड़ना पड़ेगा, इन दोनों का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप काम करो, यहाँ से एक बार यहाँ से अपन कर लेते हैं चीज़ों को, क्या कह रहा था, सबसे पहले अपने को पता है कि भाई 34 ग्राम NH3 को, 1 मिनट, 20 ग्राम का, हाँ ठीक, 34 ग्राम NH3 बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए, बच्चा कहता है सर 6 ग्राम हाइड्रोजन H2, कितने ग्राम, 6 ग्राम, ठीक है, ओके। फिर आती है चीज़ 1 ग्राम पे, चूंकि 1 ग्राम अमोनिया
बनाने के लिए हाइड्रोजन के चाहिएंगे। इसको कैसे करोगे? 1 ग्राम के लिए 6/34 और 6/34 ग्राम हाइड्रोजन, सीधा रिजल्ट हुआ। ठीक है, ऐसे ही जैसे है। चाहिए कितने में? 20 ग्राम में, इसलिए 20 ग्राम, दिख तो रहा है ये सब, क्लियर है सब। 20 ग्राम NH3 को बनाने के लिए देखो 6/34 मल्टीप्लाई बाई 20 ग्राम से। ठीक है, ये 20 ग्राम के लिए हाइड्रोजन की मात्रा आ गई है ग्राम में। ठीक है, काटापेटी कर लो, इसमें कितना बनता है। पूरा तो नहीं कट पाएगा, लेकिन जैसे यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ 2 से कटा है तो नीचे कितना आ गया 17, और यहाँ 10 के 60, 60 बटा क्या हो गया 17। ये इतना ग्राम क्या हो गई? हाइड्रोजन आ गई। कितनी ग्राम आ गई? इतनी ग्राम, 60/17 ग्राम हाइड्रोजन। ये और करना क्या है यार, एक बात बताओ। चलो इसको एक काम करो, तुम पूरा ही इसका आंसर बताओ कितना बनता है। 70 दूना 34, 70 3 51, 3 कितना बचा पीछे? 51, 9 बच गया क्या? पीछे 9 बच गया, तो 9 के फिर 0 लगाया तो कितना? 17 चौको 68, 70 और 85, 5 फिर कितना बच गया? 5 50, 70 थी क्या, तो अप्रॉक्स 3.53 ग्राम हाइड्रोजन काम आएगी भाई। लेकिन पता है आपको, हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा नहीं पूछी इसने। इसने अपने अपने दिमाग को क्या है, इसने है ना चक्कर खिला दिए। कितना? 3.53 ग्राम। हाँ तो ये मूल पूछे बंदे ने, और तो मूल क्या दिक्कत है, अपने तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मूल भी बता देंगे बंदे को कैसे। देखो अपने को क्या पता है हाइड्रोजन के केस में, देखो सॉरी, देखो अपने को पता है कि हाइड्रोजन के लिए 3.53 है। ओके, ठीक। मोचे ना भैया सर, तो भैया एक बात बताओ मुझे, 2 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या 1 होती है क्या? देखो कितना आसान बनेगा ये, देखना। 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होता है। तो बच्चों मुझे बताओ, 1 ग्राम पे ले आओ चीज को। नहीं नहीं, सही है, 1 ग्राम पे आ जाओ। 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या क्या? 1/2, ये क्या? बता बता बता। सही, चूंकि ये चीज ऐसे इसलिए चाहिए कितनी है मेरे, सो अपने आंसर ये आया है 3.53 ग्राम। ओके, तो बच्चा 3.53 ग्राम हाइड्रोजन में मोल होंगे। कितने होंगे रे? 1/2 इंटू 3.53। ठीक है, और इस चीज को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अपने को पता है कि यहाँ जो आंसर है वो 1.5 से तो ज़्यादा ही आएगा, और सही भी है यार। पहले भी अपन ने कंसल्ट करा था कि 1.5 से ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब इसे कैलकुलेट करोगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 से ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब 3.53 यही है ना, और बटे तो इसका हाफ कर लो बस आप, तो 3.53 का, तो 3 का हाफ तो कितना होता है? 1.5, है ना, और ये 53 है या 50 के आसपास है, तो ये 25 हो गए। तो आंसर इसका बनता है 1.76 के आसपास बन रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 का कितना हो गया? 1.5, सीधी भाषा में बात करते हैं अपन। 1.76 ग्राम चाहिए क्या हाइड्रो, ओहो वो सॉरी सॉरी, ग्राम कहाँ बच्चा, हैं तुम्हारा भी ध्यान और कहीं है, तुम भी नहीं बता रहे मेरे को। देखो, तो 1.76 मोल के ना यहाँ पे, ये तो गलती करता है बच्चा। 1.76 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का कितना काम आएगा इसमें बच्चों? 1.76 मोल। तो ये इस तरीके से जो है, तो स्टाइक्योमेट्री में देखो अपन ने सबसे पहले चीज वही है कि स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, और साथ में कि स्टाइक्योमेट्री गुणांक से मतलब क्या है। स्टाइक्योमेट्री गुणांक का मतलब है मोल, और मोल से संबंधित करोगे इसको, और किससे संबंधित नहीं करना है ये भी अपन ने पता, किससे संबंधित नहीं करना है,
आप द्रव्यमान से संबंधित नहीं कर सकते किसको, स्टोइकियोमेट्री गुणांक को। तो इस प्रकार से जो है ये आपका स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री जो गणनाएं हैं इससे संबंधित जो कैलकुलेशंस है वो अपन ने सॉल्व की। और अब मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड बाय।